गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे और जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। इसका एक पौराणिक कथा है जो गीता में श्री कृष्ण ने दिए हैं अर्जुन को इसका जवाब। तो चलिए इस कथा को हम लोग अंत तक सुनते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए जानते हैं और सुनते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इनका जवाब गीता में दिए हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाए हैं ये बात लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही हो, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का मजा उठा रहा है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया हो तो आज हम आपको इनका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं। इसका एक कथा है। भागवत गीता में और एक कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती है तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहीं कि वो दुविधा है और इनका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही हुई बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहें, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। उनके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहे वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रथम में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उनके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति का हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मानुष की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनना है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म की भी काम करता था। हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेन देन नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचकर उनके मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास
रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उनका साथ वहां भी नहीं छोड़ मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गए और घायल हो गए। फिर वो व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगे तो रास्ते में उनकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उनके कहे, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा लगा और उसने अपने घर से आया और घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में नहीं जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गए। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रथा क्या, अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मानुष को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए आपके अच्छे कर्म को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मानुष का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किए गए कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो दोस्तों, जय हो श्री कृष्ण भगवान। जैसे आपने अर्जुन को ज्ञान दिए, कथा सुनाए, वैसे ही हर मानुष को एक छोटी सी ही कोई विशेषताएं, कोई ऐसे कर्म से उन्हें भी ज्ञान दीजिए और उन्हें भी बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी जानकारी, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। एक छोटी सी कमेंट और लाइक हमारी बहुत ही खुशी देती है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं वीडियो ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों।